हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 लाइन इस एंगल का। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं फिगर बनाते रहूँगा, आपको बताता हूँ क्योंकि मेरे पास बुक इसमें टाइम नहीं है। ये मेरे पास 50 है, एक्स वाई 130। हमने इसमें ये तुम्हें दे रखा है, टू प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। और ये फिर सेट प्रूव करने के लिए हमें एक्स इक्वल टू वाई करना है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये अगर हम प्रूव कर दे तो लाइन्स पैरेलल हो जाएगी, इक्वल प्रूव कर देता हूँ। ठीक है, x plus 50 equal to 180 because linear पे, so x equal to 180 minus 50, x equal to 130 और y equal to 130 because vertically opposite angles equal होते हैं। So this implies x equal to y. So AB and CD are two lines. So x equal to y, but these angles are alternate interior angle, so hence AB parallel to CD प्रूफ हो गया हमारे पास, AD parallel to CD। सेकंड क्वेश्चन है, तीन पहले लाइन दे रखी है, ए बी सी डी ई एफ। ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ और y/z दे रखा है 3:7। लेट y equal to 3x, 3a and z equal to 7a। AB parallel to CD, so x equal to z, alternate interior angles, so therefore x equal to z कितना 7 है। AB parallel to CD, so x plus y equal to 180। This was co interior angles, so x is x plus y means x हो गया 7a plus 3a equal to 180, 10a equal to 180, a equal to 180 upon 10, so a equal to 18। ये आ गया 18, सो x इक्वल टू कितना है हमारा 7a। इट मीन 7 इंटू 18 कितना होगा 7 18 126। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 126। थर्ड क्वेश्चन है, ये तो दिया हुआ है, ये टू सी डी और ये सब पैरेलल है,
ये हमारे पास ए पैरेलल टू सी डी है, ये पर दिस, और एंगल जी ई डी, ये एंगल दिया हुआ है जी ई डी 126। हमने फाइंड करना है, टू फाइंड है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई। ए जी ई, ए जी हमारा ये एंगल है, नो सॉल्यूशन है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, because alternate interior angles, so therefore angle AGE equal to 126, पहला हमारा हो गया। दूसरा GEF नो, एंगल GED इक्वल टू 126, ये क्या हमारे पास एंगल GEF प्लस FED इक्वल टू 126, एंगल GEF प्लस ये कितना है हमारे पास 90 इक्वल टू 126, सो एंगल GEF इक्वल टू 126 माइनस 90, ये हो गया 6, एंगल GEF आ गया, ये भी आ गया हमारा सेकेंड। थर्ड है FGE ये वाला तो इसके लिए क्या होगा एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180, बिकॉज लीनियर पेयर। AGE कितना है, AGE निकाला हमने 126 प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180, सो एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस 126, ये होगा 10 6 गया 4, 10 7 हो गया 5, एंगल FGE तीसरा फाइंड हो गया। चौथा है पी क्यू, ये पॉइंट हो गया आर एस टी, ये दिया हुआ है 130, ये दिया हुआ है 110। हमने फाइंड करना है टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, ये फाइंड करना है ये वाला एंगल। नो कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। ये हो गया दिस पैरेलल टू दिस। नो गिवन है हमारे पास, सॉल्यूशन है PQ पैरेलल टू ST गिवन, और AB पैरेलल टू ST बाय कंस्ट्रक्शन, सो दिस implies PQ पैरेलल टू ST पैरेलल टू AB because two lines are parallel to same line are parallel to
each other. ठीक है, अब हमारे पास PQ parallel to AB and QR is transversal. So angle PQR plus QRA equal to 180 because co-interior angles. तो P क्या कितना 110 प्लस एंगल QRA equal to 180. So angle QRA equal to 180 minus 110 equal to 70. हमारे पास ये एंगल आ गया 70. ऐसे ही आप इसमें करेंगे ST parallel to AB, ST parallel to AB and SR is transversal. So angle TSR plus SRB equal to 180 because co-interior angles. ये हमारे पास 130 प्लस एंगल SRB equal to 180. So angle SRB equal to 180 minus 130. So angle SRB equal to 50. ये आ गया. उसके बाद एंगल QRA प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB इक्वल टू 180. इसका रीजन क्या होगा? एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे पास दिस प्लस दिस पे दिस 180 है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में तो टोटल तो 180 होगा, इसलिए 180 हो गया. अब इसमें वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमारे पास 70 प्लस एंगल QRS प्लस 50 इक्वल टू 180. 120 प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180. एंगल QRS इक्वल टू 180 माइनस 120. सो एंगल QRS इक्वल टू 60 हो जाता है. फोर्थ फिफ्थ है हमारे पास, फिगर बना देते हैं पहले. यह है PQR CD A B, मतलब कि AB पैरेलल टू CD है. गिवन है हमारे पास AB पैरेलल टू CD, APQ. ये हमारे पास एंगल है 50 डिग्री. PRD ये एंगल है हमारे पास 127. हमने निकाल ली ये X और Y. ना AB parallel to CD and PR is transversal. So angle APR equal to angle PRD because alternate interior angles. तो APR कितना है हमारे पास? एंगल APQ प्लस एंगल QPR इक्वल टू एंगल PRD. ये है हमारे पास 50 प्लस Y इक्वल टू 127. Y इक्वल टू 127 माइनस 50. सो Y इक्वल टू 7 पर 77 आ गया Y. ठीक है, अब X प्लस Y इक्वल टू 127 इन एंगल PQR
एंगल PRD is exterior angle of the triangle PQR। ये हो गया। सो x कितना है, x प्लस 77 इक्वल टू 127, x इक्वल टू 127 माइनस 77, x इक्वल टू 50। ये हमारा 50 आंसर आ गया। सिक्स है हमारे पास, दो मिरर दे रखे हैं, ये है A B C D। ये हमारे पास P Q मिरर है और एक RS मिरर है। तो ए बी हमारे पास इनिशियल रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये बी सी जो है इस पे इनिशियल है और ये रिफ्लेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसर करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बी पी परपेंडिकुलर देखिए सी क्यू। गिवन क्या है, पी क्यू मिरर पी क्यू पैरेलल टू मिरर आर एस। पी आर एस है, ये तो हमें दिख रहा है। हमने टू प्रूव करना है, हमने ए बी पैरेलल टू सी डी कंस्ट्रक्शन करना है। पी पी परपेंडिकुलर टू सॉरी बी एम, ये एन कर देते हैं। एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, टू और मूव perpendicular on the parallel lines are parallel to each other. So this place BM parallel to NC। ये तो हो गया हमारा प्रूफ, दिस इज फर्स्ट। दूसरा, एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल सी बी एन और बी सी एन इक्वल टू डी सी एन। दोनों में क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे तो इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टिव होगा परपेंडिकुलर में। ये हो गया। नो, अब हमारे पास बी एम पैरेलल टू एन सी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। So angle CBM equal to angle BCN। CBM
इक्वल टू बी सी एन, मतलब दिस इक्वल टू दिस। alternate इंटीरियर एंगल्स हो गया। मल्टीप्लाई both sides by 2. So twice of angle CBM equal to twice of angle BCN। इसको ले सकते हैं एंगल CBM प्लस एंगल CBM इक्वल टू एंगल BCN प्लस एंगल BCN। अब CBM किसके ऊपर है? CBM ABM के, तो पहले हम ले लेते हैं ABM प्लस एंगल CBM इक्वल टू BCN किसके ऊपर है? DCN। सो एंगल DCN प्लस एंगल BCN। यूजिंग फर्स्ट। अब ABM CBM क्यों ना ABC, और DCN BCN क्या बना? DCB। So AB and CD are two lines and BC is transversal. So angle, therefore angle ABC equal to angle BCB from 2, मतलब कि ABC equal to DCN, but these angles are alternate interior angles, so hence AB parallel to CD। ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 खत्म होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो आपके डाउट्स अगर क्लियर हो गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी बनाई गई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं इस चैप्टर के, क्योंकि हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, जिसमें आपके डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर कर दो। ओके बेटा, थैंक यू।